नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में मौजूद है, जहाँ पर राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ पर चली हुई है और हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन संघ और जिला सिरमौर फुटबॉल संघ की ओर से इसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से लगभग 10 टीमें पहुँची हुई है, जो यहाँ पे अपना दमखम दिखा रही है। इस प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के जो है जनरल सेक्रेटरी दीपक शर्मा जी। तो इनसे जानते हैं कि इस फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करने का क्या मकसद है, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद इस प्रतियोगिता का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है। सर दीपक शर्मा जी, आप बताइए कि पिछले लंबे समय से यहाँ पर फुटबॉल का कोई आयोजन नहीं हो पाया है और बड़े लंबे समय बाद इसका आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, तो क्या आप कहना चाहेंगे सर? ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये 58 सीनियर स्टेट चैंपियनशिप यहाँ पे हो रही है और बहुत मेरे ख्याल 20-22 साल के बाद ये प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है। सबसे बड़ा रीज़न इसके पीछे ये हैगा कि हमारे को जो समस्या यहाँ पे कोई भी इवेंट करने के लिए होती है, तो सबसे ज़्यादा समस्या जो ग्राउंड की होती है कि ग्राउंड अवेलेबल नहीं हो पाता। कि आपने देखना कि जब भी आप देखें ग्राउंड जो हमेशा व्यस्त रहता है। तो और दूसरा, अगर यदि हम ये कहें कि यदि हमने कोई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता करनी है, तो उसके लिए भी ये ग्राउंड जो है बिल्कुल वो नहीं है जिसके अंदर हम प्रतियोगिता कर सकते हैं। तो जो स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है, अभी हमने यहाँ पे अंडर 17 की जो हिमाचल लीग होती है, वो ऑर्गेनाइज करी और अब ये जो स्टेट चैंपियनशिप होने जा रही है, जो कंटिन्यू हुई है। जिला सिरमौर का जो स्पेशली अगर नाहन की बात करें, नाहन का फुटबॉल जो है पूरे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फेमस था। लेकिन आज जो है फुटबॉल का जो स्तर है थोड़ा-सा डाउन होता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँगा कि डाउन तो नहीं हम बोल सकते, लेकिन इसके अंदर जो यदि आप ये मान के चलें, तो पूरे मतलब हिमाचल प्रदेश में क्रिकेट के बाद जो है हमारी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है फुटबॉल की। मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो आप स्तर की जो बात कर रहे हो, उसके पीछे जो कोचेज़ की जो रिक्रूटमेंट है, उसके ना होने से जो है एक कंटिन्यूटी में जो है वो सेंटर नहीं चल रहेंगे। और ये बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है कि जब तक कोचेज़ अपॉइंट नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि पहले साई के कोच भी हिमाचल में आते थे, उसके बाद अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी रखता था। आप यकीन नहीं करेंगे कि आज भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है, मेरे ख्याल 17 के करीब जो है वो कोचेज़ की जो है वैकेंट पड़ी हैगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर कोचेज़ की कमी होने के कारण जो है थोड़ा हमारे को इसमें समस्या ज़रूर आती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन उसमें ये प्रयास करते हैं कि हम अपना कोर्स करते हैं, जिससे कोचेज़ तैयार करते हैं और उससे भी हम अपना काम चला रहे हैं। तो आपका कहना है कि यहाँ पर जो है प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोचेज़ की जो है थोड़ी-सी कमी है। तो जिला सिरमौर में आप कहाँ-कहाँ देखते हैं कि जो फुटबॉल के प्रति जो है लोगों का ज़्यादा रुझान है? जैसे नाहन। मैं नाहन में है मतलब कि बहुत ज़्यादा आप ये कहेंगे प्रसिद्ध है। बच्चे-बच्चे को पता है कि फुटबॉल क्या चीज़ है। उसके बाद आप जाएँगे पाउँटा साहिब में। पाउँटा साहिब के अंदर भी फुटबॉल का बहुत अच्छे टैलेंट है। और फिर आप कोल्लर की जो बेल्ट है कि और माजरा जो है यहाँ पे भी फुटबॉल को अब यहाँ पे खेलना है। अभी भी जो हमारी टीम खेल रही है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की, उसमें कोल्लर और माजरा के बच्चे भी खेल रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये मान के चलो कि जो हमारा फुटबॉल का जो है वो स्तर उठ रहा है, प्रचार भी हो रहा है काफ़ी। सरकार के स्तर पर किस तरह से प्रयास फुटबॉल के लिए किए जा रहे हैं? मेरे को लगता है कि शायद कुछ कम जो है फुटबॉल को प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि और गेम्स जैसे आपका बास्केटबॉल हो गया या कुछ और कबड्डी है, उसके लिए थोड़ा-सा जैसे माजरा में हॉस्टल भी है, तो वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है। तो आप चाहते हैं कि इस तरह से कोई फुटबॉल के लिए भी कोई अकेडमी हो? नहीं, मैं सबसे बड़ी बात तो सरकार की तरफ से तो यही है कि हम आप ये नहीं कह सकते कि बास्केटबॉल को कुछ ज़्यादा हो रहा है किसी और कोई गेम को, सबके साथ एक जैसा ही हो रहा हैगा जितनी भी स्पोर्ट्स हैगी। क्योंकि आप मेरा मानना ये है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, चाहे पार्टी कोई है, जब तक पॉलिटिकल विल जो है स्पोर्ट्स के लिए अच्छी नहीं होगी, तब तक तो वहाँ पे थोड़ा सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो है। हमको ग्राउंड के लिए परमिशन के लिए वेट करनी पड़ती है, तब जब ग्राउंड की परमिशन मिलती है कहीं जाके, तो इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होने के कारण थोड़ी-सी समस्या तो आ रही है बहुत ज़्यादा इसमें। नाहन का फुटबॉल इतना फेमस था, तो क्या नाहन के कोई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं? बिल्कुल, यहाँ से बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे अभी हमारे जो सीनियर्स हैं आज इस दुनिया में नहीं है, भूपेंद्र रावत जी, वो भारतवर्ष को मतलब कि कब जब हम एनआईएस में पढ़ते थे, तो उसमें हमारे सब्जेक्ट के अंदर भूपेंद्र रावत जी का ज़िक्र आया करता था। और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, जो कि नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा अचीव किया उन्होंने।
बहुत खिलाड़ी। आपने पॉलिटिकल विल की एक बात करी, तो मतलब क्या लगता है कि पॉलिटिकल विल ना होने के कारण जो है नाहन में जो है ग्राउंड की स्थिति आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेलों के लिए दिया जाता है, क्योंकि खेल के लिए मैदान है और खेल की जगह जो है अब एक इसको कमर्शियलाइज़ किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि खेलों के प्रति या ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए आगे आना चाहिए? मैं उसमें फिर आपकी बात को मैं थोड़ा-सा एक दूसरी तरफ से देखता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो ग्राउंड है, ये नगर परिषद का ग्राउंड हैगा और इस ग्राउंड के अंदर मतलब ये मजबूरी है कि वो एक्टिविटी यहाँ पे होनी ज़रूरी हो जाती है। सब चाहते हैं कि शहर के मध्य के अंदर जो एक्टिविटी हो। अब आप ये देखिएगा कि पॉलिटिकल विल की बात हो कि चंबा वाला ग्राउंड जो है, राजा वीरभद्र के टाइम में उसको स्टेडियम के लिए किया गया था। सिर्फ उसमें एचआरटीसी की जो अपनी वर्कशॉप थी, वो शिफ्ट होनी थी कांसीवाला में, लेकिन नहीं हो पाई हो। तो अगर जो पॉलिटिकल विल होती, इतनी सरकारें आई और गई है, तो वो काम हो सकता था। तो मेरा फिर मानना ये है कि यदि आप ये ग्राउंड नहीं दे सकते, तो लेकिन एक ग्राउंड जो है, अच्छा जो है वो बनना चाहिए, जिससे कि खिलाड़ी वहाँ पे प्रतियोगिता हो सके। अब आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश से छोटे हैं, लेकिन हर स्टेट के अंदर जो है आपको वहाँ पे ग्राउंड मिलेगा और आपको सिंथेटिक ग्राउंड मिलेंगे। तो ये आप ये मानते हैं कि पॉलिटिकल विल की कमी तो है ही है। आज जो है यहाँ पे टूर्नामेंट चला हुआ है इस वक़्त और आज शायद ये सेकंड लास्ट डे इसका है। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर भी जो है इस तरह के आयोजन यहाँ पे किए जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले यहाँ पे एक राकेश मेमोरियल आपने शायद आप आपसे पहले बात भी हुई थी कि नेशनल लेवल की शायद वो प्रतियोगिता थी जो यहाँ पे हुआ करती थी। तो क्या उसके लिए भी कोई प्रयास किए जाएँगे? बहुत सारे टूर्नामेंट हिमाचल नाहन के अंदर होते हैं। सिविल मेमोरियल होता था, रवि मोहनी लोकल एक टूर्नामेंट होता था, तो नन्नू मेमोरियल होता था और वो टूर्नामेंट कहीं न कहीं राकेश मेमोरियल टूर्नामेंट भी आप कहीं न कहीं जाके एक फंड्स की वजह से स्पॉन्सरशिप ना होने के कारण जो है वो सफ़र करते रहे हैं। लेकिन फिर मेरा ये मानना है कि यदि हम मिल-जुल के सब प्रयास करेंगे और राकेश मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट जो दोबारा शुरू हो सकता है, मेरा पूरा प्रयास होगा कि उसको हम दोबारा से जो आरंभ करें। अ, हम इस मैच की बात करते हैं जो यहाँ पे टूर्नामेंट आज के डेट में चल रहे हैं। तो इसके बाद जो यहाँ से टीमें जो सिलेक्ट होंगी, वो कहाँ पे जाएँगी और कहाँ पे अपना प्रदर्शन करेंगी? उसके लिए अभी यहाँ से हमने 20 या 25 खिलाड़ी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिसका जो चयन है मतलब कि भारतवर्ष की सबसे प्रसिद्ध जो चैंपियनशिप है संतोष ट्रॉफी, क्योंकि इसलिए वो महत्वपूर्ण है कि संतोष ट्रॉफी खेलने के बाद जो है प्लेयर को सरकारी नौकरी में जो है एक प्रावधान है कि 3 यदि वो सीनियर नेशनल खेलता है तो उसको स्पोर्ट्स कोटा लगता है। तो वो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ से जो वो लड़के सेलेक्ट होंगे, तो जैसे अब मैंने आपको बताया कि ग्राउंड की समस्या है हर चीज़ की, तो हमने ये कैंप को जो है पंजाब में माहलपुर ही हमारी ये चैंपियनशिप हो रही है। माहलपुर जो है वो मक्का कहा जाता है फुटबॉल के लिए। तो उसी की जगह एक जगह नज़दीकी 15 किलोमीटर पे हमने सब खिलाड़ियों की रहने-खाने की व्यवस्था कर दी है कि यहाँ से खिलाड़ी जो सिलेक्ट होंगे, वो डायरेक्ट जो है वहाँ पे कैंप वेन्यू पे पहुँचेंगे। कोच हमने प्रोफेशनल कोच इसमें किया है, मिस्टर विपिन जो है कोच हैंगे और फिजियोथेरेपिस्ट हर फैसिलिटी हमने देने की इसमें हमने कर दी है। ये चयन प्रक्रिया किस तरह से होती है? कोई पॉलिटिकल तौर पे होती है, प्रशासनिक तौर पर या फिर आपका कोई इसकी कोई कमेटी गठित होती है जो इसका चयन ये इसके अंदर सबसे जो ये चैंपियनशिप चल रही है इसमें बच्चे का कैलिबर देख के कि वो कितना कैपेबल है खेलने के लिए और वो कितना आगे जाके अचीव कर सकता है, उसको लेके हम एक प्रक्रिया हमारी होती है जिसके एक हम इस टूर्नामेंट से पहले जो है एक सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं। वो सिलेक्शन कमेटी उसका चयन करती है, बच्चों को देखती है अच्छे से और उसके बाद जाके जो है वो टीम हम सेलेक्ट करते हैं। रही पॉलिटिकल उसकी, तो आप वो देखो उसके बिना तो सब जगह होता है, उसके लिए मैं क्या कहूँ, इतना ज़रूर हैगा कि हमारी कोशिश ये होती कि जो अच्छा खिलाड़ी वो रहे ना, है ना? वो जाए खेलने के लिए और हिमाचल का नाम। दीपक शर्मा जी, दैनिक सवेरा टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मच, थैंक यू। तो ये थे हिमाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के महासचिव दीपक शर्मा जी, जिन्होंने हमसे दैनिक सवेरा से बातचीत की और बताया कि किस तरह से जो है लंबे समय के बाद यहाँ पर राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और भविष्य में भी जो है इस तरह की प्रतियोगिताओं का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, ताकि जो फुटबॉल खिलाड़ी है उनको जो है प्रोत्साहन मिल सके और उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। दैनिक सवेरा टीवी के लिए नाहन से देवेंद्र वर्मा।